ओके बेटा, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था बेसिकली एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और सर इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो लास्ट क्लास में कुछ काफी क्वेश्चंस अपन ने लिए थे एवरेज के ऊपर। अब सिंपल है बच्चे, एक बात को हमेशा याद रखो सर, अभी तक अपन ने दो बातें की हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कुछ होता है, फिर स्पीड और वेलोसिटी कुछ होता है। दोनों में आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि सर क्या डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में और क्या डिफरेंस होता है वेलोसिटी और स्पीड में। ओके, अब जैसे कि अगर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, ये पहले भी मेरी एक्चुअली बात हुई है कि सर एक गाड़ी थी जो नॉर्थ को जा रही थी, लेट्स अज्यूम नॉर्थ को जा रही थी, अच्छी बात। सर नॉर्थ को जाते जाते उसने उसी स्पीड से टर्न मारा और वो ईस्ट को जाना स्टार्ट कर दी। स्पीड चेंज नहीं हुई, अगर 10 मीटर पर सेकंड से पहले जा रही थी अभी भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है टुवर्ड्स ईस्ट। यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैं तेरे से पूछूंगा कि क्या वेलोसिटी में चेंज आया, हाँ या ना? सिंपल, यस और नो। डिड द वेलोसिटी ऑफ द कार चेंज, हाँ या ना? स्पीड में मेरे हिसाब से चेंज नहीं आया, वो मैंने पहले बता दिया। अगर वो पहले 10 मीटर पर सेकेंड सीधा नॉर्थ की तरफ कवर कर रही थी, अब राइट को भी उतना ही कवर कर रही है। यस। तो एक बात समझ लो कि सर जो आपने लास्ट के अपन ने लेक्चर में पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, बेसिकली अगर मैं तुम्हें पूछूं कि दोनों केसेस जब वो गाड़ी सीधा जा रही थी स्पीड कितनी थी, तुम बोलोगे 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी थी सर? 10 मीटर पर सेकेंड, बट टुवर्ड्स नॉर्थ, डायरेक्शन अटैच है सर। हाँ, ये बात अपन ने की थी। इंस्टेंटेनियस पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। सर कैसे? देखो बच्चे, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और क्या क्या केसेस बनते हैं मैं पूरी डिटेल में बात करूंगा, बट पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बताता हूँ। सर एक काम करना, सारे बच्चे हेडिंग डाल लेना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड वॉट एवर, राइट, वो दोनों का कहानी है, क्या है वो तुम समझ जाओगे। ओके सर, बहुत इंपॉर्टेंट। सर इसमें आपने कुछ लिखवाया था कि v इंस्टेंटेनियस इज व्हाट, dx बाई dt। अब मुझे, मैं अगर पूछूंगा ये v इंस्टेंटेनियस क्या लिखा है, स्पीड है या वेलोसिटी, तेरे दिमाग में चमकना चाहिए कि सर ये तो स्पीड है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो सर कहीं ऐसे रिप्रेजेंट होती है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सर एक ऐसे ऊपर एरो लगता है। तो ये बेसिकली बेटा तेरे पास है स्पीड, राइट, एंड दिस इज व्हाट योर वेलोसिटी। सर मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही लिख रखा है आपने, dx बाई dt। बिल्कुल, अगर मैं तेरे से पूछता हूं किसी भी इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बेटा स्पीड जो होगी वो ही तेरी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। तो सर आपका कहने का मतलब ये, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, क्या समझ में आया या नहीं, कि एट एनी इंस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड। ध्यान से देख लो, ये मैंने जानबूझ के सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है, अगर लिखना है तो आप सीधा सीधा पूरी स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि एट एनी इंस्टेंट सर जो अपनी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू द स्पीड। अच्छी बात, कोई बड़ी बात नहीं है। गाड़ी सर ऑब्वियस सी बात है जाएगी तो 10 मीटर पर सेकंड जाएगी, यस। अब उसके बाद आप बोलो 20 हो गया तो फिर 20 डिफरेंस से जाएगी। सिर्फ वेलोसिटी इंस्टेंट में अगर मैं मुझे पूछी जाए तो अगर मैं पूरा कंप्लीट वेक्टोरियल फॉर्म बताऊंगा तो डायरेक्शन अटैच कर दूंगा, बस इतना, कुछ और डिफरेंस नहीं होगा। ठीक बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी वेलोसिटी और स्पीड को छोड़ के ना मुद्दे पे आओ। मुद्दा क्या है सर? क्वेश्चन कैसे बनेंगे बच्चा? क्वेश्चन ना कुछ ऐसा दिखेगा, देखना, तुझे बोला गया कि वी हैव अ फंक्शन। अच्छा, फंक्शन, मैथमेटिकल टूल्स, यस। बोला गया वी हैव अ फंक्शन ऑफ पोजीशन इन टर्म्स ऑफ टाइम। याद करो, कुछ ऐसा कुछ पहले भी देखा होगा जिंदगी में। क्या है सर ये? सर दिस इज फंक्शन ऑफ
पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, एक्स का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, ध्यान से सुनना, इन टर्म्स ऑफ टाइम, यस सर कैसा दिखता है ये फंक्शन? अरे यार तू याद कर, तूने कितने फंक्शन पढ़े थे, टी स्क्वायर, टी क्यूब, साइन टी, कॉस टी, टेन टी, लॉग ऑफ टी, ई की पावर टी, ये सारे क्या थे, ये फंक्शन होंगे, यस। अब ध्यान से सुनना, सर मेरे पास आया x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम t। अब यार यहां से ना तेरे पास एक चीज दिमाग में आनी चाहिए, क्या कि सर मान लो मुझे अगर इसका फंक्शन दे दिया गया, अब मेरे पास x इज इक्वल टू एफ टी तो है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, dx बाई dt कर दूं, तो ध्यान से देखना बच्चों, क्या मैं बोलूंगा ये फंक्शन चेंज हो जाएगा और इसको अपन ऐसे भी लिखते थे एफ डैश टी। एफ डैश टी क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ टी। तो सर ये क्या बन गया, ये क्या है, ये याद कर बच्चे, dx बाई dt, क्या यही तो सर मुझे आपने अभी बताया कि मैग्नीट्यूड देगा या वेलोसिटी का या स्पीड का, यस। तो एक बात याद रखना, अगर मुझे x का फंक्शन दिया है, उसको डिफरेंशिएट करके, x के फंक्शन को डिफरेंशिएट करके मैं वेलोसिटी का फंक्शन निकाल लूंगा, x के फंक्शन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी का फंक्शन निकाल लूंगा। सर एक बार एग्जांपल दो, फील आएगा, इधर देख, मान ले यार तेरे पास दिया हुआ है, इफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज एज x इज इक्वल टू at क्यूब प्लस bt स्क्वायर प्लस ct प्लस d। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। फाइंड द फंक्शन ऑफ v इन टर्म्स ऑफ टाइम t। सर ठीक है, सर एक फंक्शन दिख रहा है, दिख रहा है सर, ए बी सी डी क्या कांस्टेंट है, हाँ बेटा ये क्या है, कांस्टेंट है। तो सर कैसे डिफरेंशिएट करते थे, सर ये सीखा हुआ है, क्वेश्चंस भी किए थे अगर याद हो तो। सर dx बाई dt कैन बी रिटन एज, ध्यान से देखो, ए कांस्टेंट है, बाहर निकाल दूं, यस, t की पावर 3, सर 3 आगे आएगा, t का पावर -1 कर दूंगा तो कितना आएगा, स्क्वायर, प्लस b बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है सर, t का स्क्वायर 2t की पावर 1, प्लस c बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है सर, t की पावर 1, 1 आगे आया, t की पावर 1 -1, 0 हो गया, सर ये तो 1 हो जाएगा ना, हाँ सर। और कांस्टेंट d की डिफरेंशिएशन मेरे हिसाब से 0 होती है, याद कर बच्चे। तो सर यहां से ये dx बाई dt ही तो v होता है, हाँ, तो मैं क्या लिखूंगा, v इज इक्वल टू 3at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c। तो क्या मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्या मेरे पास सर वेलोसिटी का एक ऐसा फंक्शन आ चुका है जो कि t की टर्म्स में है, बिल्कुल। तो सर अगर अब मुझे कोई पूछे कि यार t इज इक्वल टू इस पे, मतलब किस पे, सर कोई भी टाइम दे देगा, 1 2 3 4 5 6 जो भी, राइट। मुझे पूछा गया t इज इक्वल टू सम पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी बता, अरे सर मेरे पास फंक्शन जब आ गया, उसके बाद तो मुझे सिर्फ उसके अंदर t का वैल्यू रखना है और मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगा। क्या वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, ऑब्वियसली सर। सर सोच के देखो, मुझे पूछा गया कि इफ दिस इज द फंक्शन ऑफ v, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सर क्या करूंगा, कुछ नहीं करना बच्चे, यहाँ पे t की जगह क्या रख दे, 1 रख दे, कितना आएगा, सर ये तो 3a प्लस 2b प्लस c आ रहा है। क्या सर ये मेरी वेलोसिटी हो गई, बिल्कुल बच्चे, ये तेरे पास आ गई मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी। ये कहाँ पे है, सर ये एग्जैक्टली जब t इज इक्वल टू 1 होगा, 1 सेकेंड पे एग्जैक्ट वेलोसिटी है। अच्छा सर ये क्या चेंज हो रही है, ऑब्वियसली चेंज होगी यार बच्चे, सोच के देख, चेंज होगी। सर कैसे, अरे अगर 2 रखेगा, या छोड़ तू 2 को भी, अगर मैं तेरे से एक सिंपल सी बात पूछूं, अगर तू यहाँ पे 1.111 रख दे तब भी चेंज आ जाएगा, सोच के देख। अभी तूने t की जगह 1 रखा, अगर तूने 1.1 भी रख दिया या 1.000000001 भी रख दिया, फिर भी चेंज आ जाएगा।
तो क्या ये तुझे फील आ रही है बात की? तुझे हर इंस्टेंट के बारे में ये खबर दे रहा है, हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी बता रहा है। बिल्कुल, सिर्फ तेरा काम क्या, तू बस टाइम बोल, डाल इसके अंदर, तेरे पास आंसर आएगा खटैक से। खत्म बात, खत्म। राइट? अच्छा, एक बार, एक सेकंड, मैं बिल्कुल आपको टाइम दूंगा डाउट्स के लिए, पर पहले एक और मेरी एग्जांपल देखो, सिंपल। सर वेरिएबल छोड़ो, सीधा सीधा बात करते हैं, आ जाओ। सर मुझे कुछ बोला गया, इफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना भाई, इफ एक्स इज इक्वल टू 10t, सुनना सुनना सुनना, इफ एक्स इज इक्वल टू 10t, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, या 50 बोल दे चल, तेरे मन की शांति के लिए। अब मेरी बात सुन, बच्चे कहेंगे सर x दे रखा है, सर पूछा वेलोसिटी क्या है। मेरी बात सुनना अब ध्यान से, अगर तेरे से ये बोला जाता ना कि वेलोसिटी बता t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 50 तक, फिर तू एवरेज निकालता। क्या निकालता? एवरेज। फिर तू किसके लिए भागता? x के लिए भागता। अभी तो किसके लिए भागेगा? सर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी पूछ ली सर, एक पर्टिकुलर टाइम है 50 सेकेंड, वहां पे पूछा गया कि वेलोसिटी क्या होगा, तो सर कुछ नहीं, क्या करूंगा सर, थोड़ा सा दिमाग चलाऊंगा, बोलूंगा कि dx बाई dt कितना हो जाएगा। सर ये तो 10 आ गया। सर ये क्या v के बराबर है? यस सर, v आ रहा है मेरे पास 10। अब मेरा क्वेश्चन तेरे से एक और सुनना ध्यान से, क्या ये t के ऊपर डिपेंड कर रहा है? क्या t के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? सर ये तो t तो है ही नहीं, t तो खत्म ही हो गया, फंक्शन से उड़ गया। अरे 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 अरे, मैं बताता हूँ तुझे स्टेटमेंट कैसे मिलेगी क्वेश्चन में। बोला जाएगा कि इफ x इज इक्वल टू 10t, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। और उसमें एक स्टेटमेंट होगी, ध्यान से सुनना, क्या? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। बोला जाएगा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। बेटा कांस्टेंट का मतलब जो चेंज नहीं होती। चेंज नहीं होती किसके साथ? टाइम के साथ। क्या ये चेंज हो रही है? सर ये तो चेंज हो ही नहीं रही। अगर आप t इज इक्वल टू चाहे 10 बोलो, चाहे 100 बोलो, चाहे 150 बोलो, चाहे 5 घंटे बोलो, सर यहाँ पे तो ये चेंज होने वाली है ही नहीं। तो सर अगर ये t के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, तो मैं क्या बोलूंगा? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। बहुत सिंपल बात। ठीक है सर, ये सही है, बढ़िया है। अब यहाँ पे हमेशा एक चीज को तवज्जो देते रहना, मैं बोल रहा हूं दोबारा से, पहले इसको नोट करो फिर मैं बताता हूँ, जल्दी से नोट कर लो। किसी बच्चे के मन में छोटा सा भी डाउट हो, अगर तुम लोगों को ना दिखे तो जूम कर लेना भाई साहब, आपके पास जूम का ऑप्शन होता है। यस, बहुत अच्छे, जिन्होंने आंसर दिया था, बढ़िया नोटेड सर, बढ़िया 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 बढ़िया। जल्दी से बोलो, आगे बढ़े, जल्दी से बोलो कि सर क्लियर है, आगे बढ़ो। देखो अभी मैं तुम लोगों को पता है क्या सिखा रहा हूँ, मेरी बात बच्चों ध्यान से सुनना, गौर फरमा देना इस बात पे। बेसिकली मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि यार कैसे एक्स के फंक्शन से वेलोसिटी निकालनी सीखते हो। सुनना मेरी बात, सुनना सुनना सुनना। सर एक्स के फंक्शन से वेलोसिटी, अब जैसे मैं तेरे से क्वेश्चन पूछता हूं एक सिंपल सा, जिन बच्चों ने नोट कर लिया वो ये क्वेश्चन पे फोकस कर दो। एफ एक्स इज इक्वल टू, देखना देखना, 5t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 1, ये फंक्शन है सर? हाँ। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। पहला पार्ट क्या? एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t is equal to 1 to t is equal to 2 seconds. सेकेंड पार्ट क्या? सीधा बोला गया सर, बस वेलोसिटी एट t is equal to 3 seconds। पहले तो एक बात बताओ,
क्या सबको ये बात चमक में आई कि सर ये तो एवरेज है? क्यों एवरेज है? वैसे तो लिख ही दिया यहाँ पे, अगर ना भी लिखते सर मैं फिर भी पहचान लेता। क्यों सर? इन्होंने मुझे टाइम पीरियड दे दिया, इस टाइम से लेके इस टाइम तक। जब भी इस टाइम से लेके उस टाइम तक तेरे से पूछा जाए, समझ जाना वो एवरेज की बात हो रही है। और जब एग्जैक्टली एक टाइम दिया जाए, जैसे यहाँ पे कि 3 सेकंड पे बता, तो समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है? इंस्टेंटेनियस की। अब बच्चे मेरी बात सुन 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 सुन, इसको दिमाग में कैसे रखना है, सुनना। एवरेज जब जब होगा, एवरेज की बात जब जब होगी, किसके लिए भागना है? डिस्प्लेसमेंट के लिए या वेलोसिटी के लिए? डिस्प्लेसमेंट के लिए। याद कर ले फॉर्मूला, क्या लिखेगा? x2 माइनस x1 अपॉन 2 माइनस 1। और जब वेलोसिटी के लिए भागना है तो वेलोसिटी का फंक्शन ढूंढना। सोच में क्या बोल रहा हूँ? जिसको समझ आया जल्दी से करो, नहीं मैं एक्सप्लेन करूंगा। आंसर्स आने स्टार्ट हो गए काफी बच्चों के, मैं चेक करता हूँ। अर्पित पहला पार्ट चेक कर लेना बस एक बार। कुणाल, पूनम और देव तीनों ने आंसर तो सेम दिए हैं। एक सेकंड मुझे चेक करने दो। सिर्फ मैं जो बोल रहा हूं उसको समझो, सिर्फ उस चीज को समझो। जब एवरेज निकालनी है तो बच्चे एवरेज के लिए फॉर्मूला क्या था? सर वी एवरेज। सर मुझे याद आ रहा है x2 माइनस x1 अपॉन 2 माइनस 1, डिस्प्लेसमेंट एट 2 माइनस डिस्प्लेसमेंट एट 1। याद करो, एवरेज के लिए क्या निकालते हो? एवरेज के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालते हो, वेलोसिटी नहीं निकालते। तो यहाँ पे 2 की 2 रखो, कितना आएगा? अगर सर x की वैल्यू x के 2 रखा तो कितना आएगा यहाँ पे? 5 4 प्लस 10 2 प्लस 1, ये आएगा तुम्हारे पास 20 20 और 20 40 41। x1 कितना आ जाएगा? सर यहाँ पे रखो 5 प्लस 10 प्लस 1, सर ये कितना आया? 16 मीटर। सर अब मैं यहाँ पे एवरेज क्या लिखूंगा? 41 माइनस 16 अपॉन 1। सर ये कितना आया? सर यहां से मैं कह सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू बेसिकली 25 मीटर पर सेकेंड। सारे बच्चे जल्दी से देखो, किसी के मन में छोटा सा भी डाउट हो तो पूछ लेना भाई। गुड गुड गुड, सबका सही था, सबका सही था। आदित्य, अर्पित, हर्ष, हरीश, बहुत बढ़िया। जयेश बढ़िया। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या समझ आया? किया क्या? एवरेज के लिए मैं क्यों बोलता हूं कि एक्स के लिए भागो, समझ रहे हो? क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। और जब इंस्टेंटेनियस ढूंढना हो फिर वेलोसिटी का फंक्शन ढूंढो। सर यहाँ पे तो वेलोसिटी का फंक्शन दे नहीं रखा सर, सर मुझे तो एक्स का फंक्शन दिख रहा है। अरे भाई साहब, अभी तुझे कला सिखाई है क्या कि कैसे एक्स को वी का फंक्शन बना देगा? कैसे बनाऊंगा? सर कुछ नहीं, अभी आपने बोला dx बाई dt कर दो, छोटी सी डिफरेंशिएशन का काम है। सर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा कितना आएगा? 10t, सही लिखा? यस, प्लस 10। ओके सर। सर यहाँ पे अगर मैं अब वैल्यू क्या रखूंगा? 3, तो सर 10 इंटू 3 प्लस 10, सर ये क्या आ गया? सर 40 मीटर पर सेकंड आ गया। ये कौन है बच्चे? ये तेरी एग्जैक्ट वेलोसिटी है 3 सेकंड से। जल्दी से बोलो, किसी बच्चे के मन में छोटा सा इतना सा भी डाउट नहीं बचना चाहिए, फिर आगे बढ़ूंगा। सही है सर, बढ़िया बढ़िया। पद्मावत, जयेश, बहुत अच्छे बच्चे। जल्दी बोलो, समझ रहे हो मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ? इसको लिखना है तो बेटा अपनी भाषा में लिखो, हिंदी मराठी जिसमें लिखना है लिखो। सीधा लिखो कि जब जब एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा तो डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन को ढूंढूंगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए भागूंगा, राइट? और जब भी मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी के फंक्शन के लिए भागूंगा। याद रखना, ये बात दिमाग में डाल लो। वेदांत, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? एवरेज क्या बोलता है? एवरेज बोलता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वो क्या कहता है? क्या वेलोसिटी अपॉन टाइम? ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बच्चे ये अपन ने क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी किए हैं। जब भी तुम लोगों को एवरेज वेलोसिटी निकालना है, गो फॉर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन। जब इंस्टेंटेनियस निकालना है, देन गो फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए v के फंक्शन पे। सिंपल, छोटा सा मुद्दा दिमाग में रखो। अभी तो सिर्फ एक कला सिखाई है, दूसरी कला भी आएगी, इंटीग्रेशन।
कैसे? अगर वेलोसिटी का फंक्शन दे दिया और तुझे पूछ लिया गया एवरेज, सोच, वेलोसिटी का फंक्शन दे दिया, पूछ लिया गया एवरेज। सर अभी तो आपने बोला कि एवरेज जब निकालना होगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के फंक्शन का काम नहीं होता, एक्स के फंक्शन का काम होता है। तो फिर क्या मैं वेलोसिटी के फंक्शन को एक्स का फंक्शन बना सकता हूं क्या? सोच के देख, जो मैंने बोला मैं लिखवाऊंगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। इधर देखो सारे बच्चे, इधर 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 इधर, सुनते जाओ, एग्जाम्पल इतनी करेंगे मन भर जाएगा। इधर देखो, मान लो सर अभी आपने बोला कि यार अगर आपके पास एक्स का फंक्शन है तो आपने उसको क्या बना दिया, आपने वेलोसिटी बना दिया। कैसे? डिफरेंशिएट करके। ठीक है, मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे। इफ वी हैव अ फंक्शन ऑफ एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास किसका फंक्शन आ जाएगा? डिफरेंशिएट करने पे मेरे पास वेलोसिटी का फंक्शन आ गया टाइम की टर्म्स में। अच्छी बात है, ये तो बढ़िया अच्छी बात है। फिर आपने क्या बोला कि सर जब एवरेज निकालनी होती है, कौन एवरेज? एवरेज वेलोसिटी। तब किसके लिए भागना है? तब तो सर एक्स के लिए भागना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अच्छा, और जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए फिर तो काम इजी है सर। फिर तो सीधा सीधा इस फंक्शन में मैं टाइम का टी रख दूंगा वैल्यू और मेरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक बात, बढ़िया बात। बट मुद्दा फिर कहां पे संगीन हुआ? दोबारा से मुद्दा संगीन होगा जब तुझे बोला गया कि सर फंक्शन दे रखा है v इज इक्वल टू एफ टी। ध्यान से सुनना, मेरी ये जो टेक्निकल भाषा है इस पे कंफ्यूज मत होना। मैं तुझे बाद में इजी इजी सीधा सीधा दिखा दूंगा कि एग्जांपल्स में कैसे करना है, पर पहले मेरी टेक्निकल भाषा भी थोड़ी सी समझ। अगर मैंने बोला तुझे फंक्शन दे रखा है वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ टाइम, कुछ भी हो सकता है, टी स्क्वायर, टी क्यू, कुछ भी। अच्छा, अब तुझे एक बात बता, क्या ये जानता है तू कि यार v इज इक्वल टू नथिंग बट dx बाई dt? हाँ या ना बोल। क्या v इज इक्वल टू नथिंग बट dx बाई dt? यस। तो मैं कह रहा हूं कि यहां पे रख दे। रख दो सर, लिख दिया यहाँ पे dx बाई dt। अच्छी बात हो गई। हाँ, फिर क्या करूं? अरे कुछ नहीं, dt को उधर ले जा। ले गया सर। ओ हो, सर ऐसा कुछ देखा देखा लग रहा है। फंक्शन इंटू dt मतलब सर अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर दूं तो कुछ नहीं बेटा, यहां से तू इंटीग्रेट करेगा। देख dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सर बेसिकली 1 है यहाँ पे। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर x हो जाएगा। यस, इज इक्वल टू, यहां से इसको इंटीग्रेट करके मेरे पास एक कोई ना कोई फंक्शन आ जाएगा, राइट? उसको मैं बोल देता हूं एफ डैश टी, या कुछ भी बोल दे, कैपिटल एफ टी बोल देता हूं। कुछ नया फंक्शन आएगा। ये तो हो गई, देख सुनना मेरी बात, ये तो हो गई टेक्निकल भाषा। ठीक है, अब मैं तुझे समझाता हूँ मुद्दा क्या है। जैसे ये देख, यहाँ पे तुझे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बोला गया v इज इक्वल टू, इफ v इज इक्वल टू, सुनना सारे बच्चे, सिंपल एग्जांपल, 2t स्क्वायर प्लस 1, फाइंड द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब बच्चा कहेगा सर फंक्शन दे दिया v का, पूछ लिया पोजीशन। अरे भाई साहब तेरे पास कला है, तू अब फंक्शन से कूदम कूद करता है, तू x से v पे जाएगा, आगे भी जाएंगे, एक्सेलरेशन का भी निकालेंगे, बट अभी सिर्फ दोनों में खेल खेलना सीख के x का दे दिया तो v का बनाना आता है। कैसे? डिफरेंशिएशन से। अब v का दे दिया तो सर x का बनाना आ गया मुझे। कैसे? इधर देखना सारे बच्चे आके गाड़ के, क्या लिखूंगा? dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 1। हाँ या ना? यस। dx इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। अच्छी बात। अब दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दे। कर दिया सर। क्या आएगा सर? dx का क्या होता है? x। 2t स्क्वायर, 2 बाहर आया, t की पावर 3/3, याद है इंटीग्रेशन? यस। प्लस 1 का क्या होता है?
टी हो जाएगा। सर यहाँ पे अब मेरे पास क्या आ गया? सर मेरे पास आ गया फंक्शन ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ टाइम। ये होती है बेटा, अब देखो तूने वेलोसिटी से निकाला, वेलोसिटी से निकाल लिया इसका फंक्शन। अब तुझे पूछा क्या गया था? पूछा गया था क्वेश्चन में कि 2 सेकंड्स पे बता दो कि पोजीशन क्या है। अरे एक बार सर मेरे पास जब फंक्शन आ जाता है उसके बाद तो मैं धड़ल्ले से उसमें टी की वैल्यू पुट कर दूंगा और मेरे पास आंसर आते जाएंगे। सर देखो 2 पे मैंने पोजीशन निकालनी है तो ये आएगा मेरे पास कुछ ऐसे। चेक कर बच्चे, सही लिख रहा हूँ क्या? बिल्कुल सही है सर। देखो ध्यान से, कितना हो जाएगा यहाँ से? सर ये हो जाएगा 16, 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 22/3 मीटर। सर आंसर ये आ चुका है। चेक करो और बताओ कि क्या ऐसा कुछ कर पाओगे? क्या इंटीग्रेशन देख के डर लग रहा है क्या? जल्दी, स्पेशली नीट वालों बिल्कुल मत डरो बेटा। अगर डरोगे, जितना भागोगे उतना ये क्वेश्चंस पकड़ेंगे। डट के मुकाबला करोगे, सीखने की कोशिश करोगे, बहुत अच्छे से सीख जाओगे। और एक क्वेश्चन लूंगा लूंगा लूंगा, बहुत क्वेश्चन लूंगा। जयेश एक्सप्लेनेशन पे बाद में आऊंगा बच्चे में। पार्थ आपने इंटीग्रेशन के लेक्चर्स देख रखे हैं? इधर देखना, एक सेकेंड एक सेकेंड, इधर देखो, मेरी बात सुनो। आपको क्या दे रखा था? देखो इसको तो मैं सिर्फ टेक्निकल उसके लिए लिखता हूं, तुझे सीधा सीधा इसको फोकस करना है। इंटीग्रेट कर इसको, इंटीग्रेट करके क्या आएगा? एक्स का फंक्शन आएगा। सर 2 को बाहर निकाल लिया, टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? 2+1/2+1, याद है? n+1 प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? टी। तो क्या आ जाएगा? सर आएगा t³/3 प्लस टी। चेक कर, ये किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन, राइट? अगर मुझे एक्स का फंक्शन पता चल गया, अब कोई भी टाइम पे पोजीशन पूछ ले तो निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। और एवरेज पूछ ले वेलोसिटी तब भी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। सोच के देख। यस यस, मोर क्वेश्चंस आर कमिंग। इंटीग्रेशन का, अगर अच्छा एक सेकंड में थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बता देता हूँ इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अच्छा क्वेश्चन, इधर देखो। जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन नहीं सुना हुआ एक बार देख लो, तुम्हारा काम चल जाएगा। बट मैं फिर बोलूंगा डिटेल में जाके लेक्चर्स को जरूर देखना जो अपने मैथमेटिकल टूल्स है। मैंने इसीलिए आप लोगों को इतने दिन पहले बता दिया था बेटा। ये टी 2t² + 1 है ना। देखो डिफ्रेंशिएशन में क्या करते हो? सर पावर आगे आ जाएगी, माइनस हो जाएगा ऊपर -1, राइट? यहाँ पे देखो क्या करना है। सर 2t² + 1 है, सारे बच्चे फोकस। देखो याद रखो, 2 बाहर कर दो, कांस्टेंट है क्योंकि, और जो भी बेटा ये t है, x है, जो भी होता है, इसकी पावर को क्या कर दो? +1, 2+1 कर दो और डिवाइड कर दो उसी के साथ, 2+1 के साथ। जो इसकी पावर बनेगी +1 करने के बाद उसके साथ ही डिवाइड करना है। कौन 2 को बाहर क्यों कर दिया? क्योंकि 2 क्या है? कांस्टेंट है। प्लस 1, 1 जो है बेटे इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? टी। तो यहां से देखोगे तो क्या आएगा? 2t³/3 प्लस टी। मैं और एग्जांपल्स ले लेता हूं, एक आध एग्जांपल और दे देता हूं। जैसे मान लो सर मुझे दे दिया गया t⁵, सिर्फ इतना दिया गया। या अच्छा चलो ऐसे ले लो, t⁵ इंटू 2t³ ये दे दिया सर। सर इसकी इंटीग्रेशन करके दिखाओ, जिन्होंने नहीं देखा देखो। t⁵ +1/5+1 प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। t⁵3+1/3+1 कितना हो जाएगा? t⁵6/6 प्लस 2 t⁵4/4। ये आ गया बच्चे, ये रिजल्ट है, राइट? ये होती है इंटीग्रेशन। एक बार प्रैक्टिस करेंगे समझ जाओगे। इसको ध्यान से देख लो जो मैंने 2 एग्जांपल दिए।
अगर पावर नेगेटिव हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। खुशवंत सोच के देख, एक बात बता, अगर तेरे पास डिफरेंशिएशन के लिए मैं बोलूं टी को डिफरेंशिएट करना, क्या करेगा? तू बोलेगा 1, सही बोल रहा हूं? तो इंटीग्रेशन क्या होगी 1 की, टी। सोच के देखना खुशवंत जो मैं बोल रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट अगर मान ले 1 है, तो बेटा 1 की इंटीग्रेशन होती है तेरे पास वो टी, या जिसके रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट कर रहा है। क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन लेता हूं, रुक जा रुक जा, और क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन लिखना सारे बच्चे। इफ v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t, फाइंड द एवरेज, सुनना अब, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t is equal to 1 to t is equal to 2 seconds. Also find out the velocity at t is equal to 2 seconds. देखो, पहले एक क्वेश्चन में एवरेज पूछी गई है, एक में क्या पूछा गया है सर? इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अब सोचने वाली बात ये बच्चे कि सर अगर मैं ध्यान से देखूं, आपने बोला था एवरेज के लिए एक्स का फंक्शन चाहिए, क्या एक्स का फंक्शन दिया हुआ है ना? निकालना आता है? हाँ निकालना आता है, निकाल। और इंस्टेंटेनियस के लिए v का फंक्शन, अरे वो तो दिया ही हुआ है, सीधा सीधा वैल्यू रख, खत्म काम। जल्दी से हाथ चलाओ। नमन, वेक्टर तुम्हारा ये आएगा, वेक्टर्स तक आएगा। जल्दी से मुझे आंसर चाहिए बच्चे। पहले तो सारे बच्चे मुझे इंस्टेंटेनियस निकाल के दिखा दो, उसके लिए हाथ भी नहीं चलाना पड़ेगा यार। इधर देखो सर, इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करना है? v एट t इज इक्वल टू 2। सर v का फंक्शन दिया हुआ है, बस टाइम रखना है, बस चेक कर। समझ आया ये कैसे किया? 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा? आ गया। बचा कौन? एवरेज। एवरेज के लिए तुझे इंटीग्रेट करना है, जल्दी से इसको इंटीग्रेट कर। मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ। कुणाल और देव, तेरा तुम दोनों का सही तो आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है, चेक कर लेना। जैश, एवरेज का फॉर्मूला लगाना बच्चे। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। एक्स का जो फंक्शन आएगा उसमें पहले 2 रख दो, फिर 1 रख दो, फिर जो वैल्यूज आई 2 रखने के बाद उसमें से -1 वाली वैल्यू कर दो, अपॉन 2 माइनस 1, 1 आ जाएगा। सोचो सोचो सोचो, दिमाग खोल के चलो। पूनम, पूनम हाँ, मतलब सेम आ रहा है तुम लोगों का सबका। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। पहले तो एक्स का फंक्शन देखो, इधर देखो सारे बच्चे इधर। सर एक्स का फंक्शन निकाल के दिखाना। बेटा मैं बोलूंगा dx इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t इंटू डी टी। सर ये इंटू डी टी कैसे आ गया? अरे यार मैंने v को लिख दिया ना dx बाई डी टी, डी टी उधर चला गया। अच्छा, x इज इक्वल टू, सर 2 बाहर कर दो, कांस्टेंट है, कर दिया बच्चे। t का क्या हो जाएगा? पावर 3 अपॉन 3
सर कैसे? अरे 2+1/2+1। यस सर, 3 कांस्टेंट है, बाहर कर दो। कर दिया। टी की पावर 1 है सर, टी की पावर 1+1 कितना हो जाएगा? 2/2। ये बताओ पहले यहां तक आया या नहीं आया? अगर इसमें भी किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। अब देखो, इतना तो तुम लोग इंटीग्रेशन कर सीख सकते हो बेटा, छोटा सा मेथड है। पावर में +1 कर दो, अपॉन वही वैल्यू रख दो। ओके, इसके बाद क्या करना है सर? सर अब पूछा क्या गया है? सर पूछा गया है कि t=1 से लेके t=2 तक का एवरेज निकालो। सर वी एवरेज क्या होता है? x@2 माइनस x@1 अपॉन 2-1। x@2 कितना होगा? सर x2 पे निकालना पड़ेगा। निकाल के देख बच्चे क्या आएगा। यहां से आ जाएगा तेरे पास 16/3 प्लस 3 × 4 कट गया तो कितना आएगा तेरे पास? आएगा तो हाँ 6। राइट, x@1 कितना आएगा? x@1 आ जाएगा 2/3 प्लस 3/2। अब यहाँ से बेटा तुझे एलसीएम एलसीएम लेना पड़ेगा। ये तू यहाँ से बोलेगा, ये आएगा तेरे पास 18, 16, 32 और 34/3। चेक करना। और यहाँ से तेरे पास आएगा 6 ना, तो ये हो जाएगा तेरे पास 4, और ये हो जाएगा तेरे पास 9, 13/6। राइट, यहाँ तक बताओ। किसी को कोई भी डाउट हो जल्दी से बोलो, क्लियर है तब भी बोलो। मैं वेदांत तुझे अनम्यूट करके तेरे से बात करता हूँ। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं? देव पूनम तुम्हारा सही था। गुड। पार्थ गुड। यश गुड। इधर देखना। अब क्या करना है? 34/3 माइनस 13/6 अपॉन 1। सर एलसीएम लेना पड़ेगा। यस ले लो ना यार, इतना तो बच्चों वाला काम है ये तो। क्या हो जाएगा? 68 माइनस 13/6 कितना आएगा? 55/6 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही आंसर था पूनम, कुणाल और देव का। दिस इज द राइट आंसर। वेरी गुड। एक सेकेंड वेदांत, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, मुझे डाउट बता। हेलो। कहाँ गए वेदांत? हाँ वेदांत, अपनी साइड से अनम्यूट करके एक बार बोलना। सर आपने वो जो दिया था, देखो एक पार्टिकल वाला क्वेश्चन था, तो वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t=1 टू t=2 सेकेंड्स। तो सर वहाँ पे आपने थोड़ी ना इंटीग्रेशन किया था, मतलब कब? लास्ट क्लास में? नहीं सर, इसी क्लास में जो पहला वाला क्वेश्चन हुआ था, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे ये वाले की बात कर रहा है क्या? सर वो 80। हाँ सर, ये इसकी बात। यार हाँ एक सर, बात हाँ। बता, यहाँ पे किसका फंक्शन दिया हुआ मुझे ऑलरेडी? एक्स का। राइट, इस क्वेश्चन में किसका फंक्शन दिया हुआ था? इस क्वेश्चन में हेलो। वी का। हेलो। हाँ हाँ। दोनों में डिफरेंस समझ वेदांत। वहां पे एक्स का फंक्शन गिवन था, यहाँ पे तुम्हें वी का फंक्शन गिवन है। अगर एक्स का फंक्शन ऑलरेडी गिवन है फिर मैं क्यों इंटीग्रेट करूंगा? समझ रहे हो मेरी बात? इंटीग्रेशन की जरूरत कब पड़ी? जब मुझे सर वी का फंक्शन दे दिया और मुझे एक्स का फंक्शन चाहिए। सोचो, सोचो बैठ के। अभी भी डाउट होगा कोई इशू नहीं है, दोबारा पूछ लेना। दोनों क्वेश्चंस में देखो किसका फंक्शन होगा तब अपने को इंटीग्रेट करना है। ऐसे नहीं है कि सर जब भी होगा इंटीग्रेट कर दूंगा ना। मैं दोबारा से तुम लोगों को वो चार्ट बनवा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी बनवाया भी था एक बार। हाँ हाँ, इंस्टेंटेनियस तो अगर वी का तुम्हारे पास है तो सीधा सीधा वैल्यू डालो, खत्म बात। इधर देख लो, ये चीज को नोट कर लेना जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ। सर दो चीजें हैं।
पोजीशन, पोजीशन मतलब एक्स, और दूसरा वेलोसिटी वी। बेटा याद रखो यार ये दोनों चीजों को, इन दोनों में खेल खेलना आना चाहिए। सर खेल कैसा, इधर देख, तुझे दोनों के फंक्शन दिखेंगे, दिखे अभी क्वेश्चंस बहुत किए, दिखे भी। अगर तुझे एक्स के फंक्शन से वी का फंक्शन चाहिए तो बेटा तू डिफरेंशिएट करता है, और मुझे वी का फंक्शन चाहिए ही क्यों, पहले ये सब तेरे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ये वी का फंक्शन क्या करेगा, ये मुझे देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी क्या है ये बताएगा। ये पोजीशन का फंक्शन क्या देगा, सर ये मुझे इंस्टेंटेनियस पोजीशन देगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पे उसके पास उसकी पोजीशन क्या है, टी की वैल्यू रखूंगा, इंस्टेंटेनियस पोजीशन आ गई। या फिर एवरेज वेलोसिटी के भी निकालने के काम आता है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में बेसिकली एक्स फाइनल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ही तो रखनी है, और वो कैसे रखता है, इंस्टेंटेनियस पोजीशन निकाल के। और अगर मुझे मान लो क्वेश्चन में सर पूछ लिया गया एवरेज वेलोसिटी, बट दे दिया गया वी का फंक्शन, अरे घबराएगा क्यों तू, एक बात बता, क्या तुझे अभी सीख समझाया कि वी के फंक्शन से एक्स का फंक्शन कैसे निकालेगा, इंटीग्रेशन। इसको रटना नहीं है, अपने को समझना है। जल्दी से बोलो सारे बच्चे, ये साइकिल किसके समझ आ गया बेटा। देखो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग खोल के चलना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चिरकुटिया बातें करेंगे सर कि बस ये होगा वो होगा प्लस माइनस करके खुश हो जाएंगे। दिमाग तो अपने को खोल के चलना पड़ेगा, इसको डिब्बे में डाल लेना बहुत अच्छे। ये पूरी कहानी को अपने दिमाग में और डिब्बे में डाल लो। समझ गया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जिनको समझ आ गया बहुत अच्छे। जिनको टाइम लग रहा है कोई घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है, दिल खोल के क्वेश्चंस लूंगा ताकि तुम लोगों की क्लियर हो जाएगा सर। आ जाओ, मैं और क्वेश्चन लेता हूँ, बस बैठे रहो। ओके ओके, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आंसर अब मुझे सबके चाहिए, ठीक है, जिनको क्लियर हो चुका है हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ कर रहा हूँ। वेदांत क्वेश्चन देख, सारे बच्चे क्वेश्चन देखोगे ध्यान से, देखो बिल्कुल बिंदास होके ट्राई करो, गलती भी करते हो कोई इश्यू नहीं है। एग्जाम्पल देख, मैं बताता हूँ तुझे क्या दिया हुआ है, देख। इफ, देखो रटना नहीं है कि इंटीग्रेट कर दिया, सर ने बोला इंटीग्रेट कर दिया तो कर दिया ना। इफ एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, या टी क्यूब ले, टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 5, फाइंड, दो चीजें हैं तेरे पास, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t is equal to 1 to t is equal to 2 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t is equal to 3 सेकेंड। एक ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं इसी के साथ। इफ v is equal to t प्लस t स्क्वायर प्लस t, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t is equal to 1 to t is equal to 3 सेकेंड। चलो इसको 2 लिख देना। एंड सेकेंड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t is equal to 1 सेकेंड। चलो सारे बच्चे अब देखो, ये मत सोचो कि सर ने क्या क्या बोला था, बस अब बोला था इंटीग्रेट करना है तो कर दूंगा, राइट। अब पहचान कि किसका फंक्शन दिया हुआ है, एवरेज के लिए किसका फंक्शन चाहिए, इंस्टेंटेनियस के लिए किसका चाहिए।
एक एक करके बेटा ऐसे प्यार से चीजों को पकड़ो, जल्दबाजी नहीं करनी, टाइम ले लो, बट आप लोगों का आंसर आना चाहिए। आदिति और पूनम का फर्स्ट का आंसर सेम है, मैं चेक कर लूंगा। कुणाल का अलग आ रहा है। खुशवंत नहीं बच्चे, मेरी बात समझ, मैं जिनमें डायरेक्ट वैल्यू डाल के कर रहा हूँ वहां पे मुझे ऑलरेडी वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा है यार, और जहां पे मैं उसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो वहां पे मुझे सर उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, वहां पे मुझे उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि एक्स का फंक्शन दे रखा है। तुम खेल ऐसे मत समझो कि डिफरेंशिएट करना इंटीग्रेट करना है। देखो किसका फंक्शन है, उसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करके किसका फंक्शन निकलता है, और क्यों निकालता हूं मैं वो वाला फंक्शन, क्योंकि मुझे किसके लिए चाहिए, ये चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। कुणाल एक बार फर्स्ट पार्ट चेक करना, तेरा लगा रहा है सबसे पहले। तो मेरी बात ध्यान से, सारे बच्चे जो कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है सर इंटीग्रेट और सीधा क्यों डालते हो, बेटा सोच, थोड़ा सा दिमाग लगा और सोच कि सर मुझे एवरेज निकालने को बोल दिया, किसका फंक्शन चाहिए, क्या वेलोसिटी का चाहिए, नहीं, वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, वो कहता है कि एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल कैसे निकालेगा, एक्स के फंक्शन से, तो निकाल एक्स फाइनल कितना, 2 रख, यहाँ पे कितना आएगा 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4 और 9, 1 रख, 1 माइनस 1 0 5। तो ये क्या निकाला मैंने, एक्स एट 2 9 आया, एक्स एट 1 कितना आया 5 आया। तो सर एक बात समझो, यहाँ पे आपने बेसिकली उसकी डिस्प्लेसमेंट निकाल ली, पोजीशन निकाल ली, दो पे और एक पे, क्यों, क्योंकि मुझे एवरेज निकालना था और उसके लिए मुझे एक्स का फंक्शन चाहिए बच्चे। क्यों मैं इसको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करूंगा, अपॉन 2 माइनस 1 कर दिया, कितना आया 4 मीटर पर सेकेंड, आंसर आ गया। और सुनते जाओ, सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस के लिए किसका फंक्शन चाहिए, वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू टी की टर्म्स में हो। सर यहाँ पे तो x दे रखा है, तो अब इसको तुझे v का फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनाएगा, डिफरेंशिएट करके करो, डिफरेंशिएट कितना आएगा 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू, बस ये फंक्शन आ गया। अब वेलोसिटी t इज इक्वल टू 3 पे निकाल दे, 9 इंटू 27 कितना हो जाएगा ये तेरे पास, हाँ 27 माइनस 6, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। अब जिसको डाउट था, वेदांत और खुशवंत, अब बताओ अभी तक समझ आ रहा है कि क्यों डिफरेंशिएट किया, क्यों डायरेक्ट रखा, जल्दी फिर ही मैं आगे बढ़ूंगा। कब डिफरेंशिएट करना है कब नहीं करना है, ये अपने को क्वेश्चन देख के पता चलेगा बच्चे। कि एवरेज पूछा गया है तो सर मुझे एक्स चाहिए होता है, और इंस्टेंटेनियस पूछा गया है तो मुझे वी का फंक्शन चाहिए होता है। कुणाल क्या गलती थी, समझ आ गया वो, तूने कुछ आंसर में गड़बड़ कर दी थी। ये पहला क्वेश्चन जब तक सबका क्लियर नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ रहा, मुझे जल्दी से सारे बच्चे बताओ, मैसेज करो कि ठीक है सर क्लियर, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। बढ़िया वाले रहो, बढ़िया पार्थ, बढ़िया बच्चे, बढ़िया आदिति, बहुत अच्छे बच्चे, चलो 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 चलो। यस मैं डाउट्स बाद में लूंगा, ठीक है डाउट्स लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल को देख एक बार ट्राई करो, जितना समझ आ रहा है एक बार ट्राई करो। सेकंड क्वेश्चन देख, सेकंड क्वेश्चन, मुझे एक बात बताओ, सर क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में एवरेज पूछा गया है और एक में इंस्टेंटेनियस पूछा गया है। अब मैंने बहुत बार रिपीट कर दी बात, इसके लिए वेलोसिटी का फंक्शन चाहिए, का फंक्शन चाहिए, चाहिए ना,
क्या दे रखा है? अरे हाँ सर v का दे रखा है, तो क्या कुछ करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? अरे नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। एवरेज के लिए सर x का फंक्शन, डिस्पोजिशन का फंक्शन चाहिए। सर पर क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन में तो v का फंक्शन है, तो v से x कैसे बनता है? इंटीग्रेशन से। v से x कैसे बनता है? इंटीग्रेशन से बच्चे। सुनो फिर, सर सेकंड पार्ट पहले इजी लग रहा है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं लग रही, तो सीधा सीधा t की वैल्यू 1 रख दूं क्या? रख दे बच्चे। कितना हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। सेकंड पार्ट का आंसर 3 मीटर पर सेकेंड है, किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट पार्ट पे एवरेज, सर एक्स का फंक्शन की दरकार है मुझे, सर मुझे एक्स का फंक्शन निकालना पड़ेगा। सर v से x कैसे जाऊंगा? डिफरेंशिएट करता हूं ना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। करो इंटीग्रेट, क्या हो जाएगा? 2 बाहर निकालो, t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस t की पावर 1 का क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 2 अपॉन 2। अगर इंटीग्रेशन में गड़बड़ आ रही है तो मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर्स को प्लीज एक बार जाके फिर से रिवाइज कर लो। सर इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद कहां से कहां पे पूछा है? सर 1 से 3 के बीच में, तो सर कैसे निकालता हूं? सर एवरेज इज इक्वल टू एक्स एट 3 माइनस एक्स एट 1 अपॉन 3 माइनस 1। ठीक बात। यहाँ पे 3 रखूंगा तो कितना आएगा? सर 3 रखने पे तो 3 3 कट जाएगा, 9 इंटू 2 18 प्लस 9/2। एक्स एट 1 कितना आ जाएगा? 2/3 प्लस 1/2। यहां से सर मैं कह सकता हूं ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 36 और 45/2। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर मेरे पास 4 and 3 7/6। चेक कर बच्चे, ये आया या नहीं? अगर ये आ गया, अब इसके बाद तो यार गणित है, कुछ भी नहीं है, फिजिक्स का काम हो गया खत्म। अपॉन 2। सर यहां से देखो एलसीएम लेना पड़ेगा, लेना फिर कितना आएगा तेरे पास? 45 इंटू 3, 45 इंटू 3 विल बी 135। 135 minus 7, 135 minus 7 will be 128 upon 12। 128 upon 12, 128 upon 12। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हारा भी सही है, ठीक है। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 32/3। हाँ सही है, 32/3 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। जल्दी से बताओ कि किसको थोड़ी बहुत कहानी समझ आई कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? सही है सर मेरा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का सही था। यार कैलकुलेशन में गलती मत करो बस। तन्मय चेक करना बच्चे, अगर तन्मय अग्रवाल एक बार चेक करना कैलकुलेशन में गलती की है कहीं। सही था मेरा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा अपॉन में 2 नहीं लिया बेटा, क्यों? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम कौन करेगा? वो अपन 2 और 1 लेते थे, इस वजह से वो 1 आ जाता था। कोई इश्यू नहीं है, एग्जाम्पल और देता हूँ और देता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर मैं बाद में होमवर्क दे दूंगा, कोई इश्यू नहीं है, समझना। सर बोला जा रहा है, इफ v इज इक्वल टू 2t प्लस
1 find the average velocity from t is equal to 1 second to t is equal to 4 सेकेंड। जल्दी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से लगा दो। एवरेज पूछा है, सोचना पहले किसका फंक्शन चाहिए तुझे। क्या v के फंक्शन से काम चल जाएगा क्या? चल जाएगा तो चला दे, नहीं चलेगा तो फिर निकाल ले। चल चल वेदांत, ये खुशवंत हाथ चलाओ, हाथ चलाओ। बहुत बढ़िया आंसर आ गए। कुणाल, पूनम बहुत अच्छे, पूनम बहुत बढ़िया। देखो अगर आपके दिमाग में फंडा बैठ गया ना, फिर कोई क्वेश्चन वो नहीं है कि सर बहुत डिफिकल्ट है या इजी है। तन्मय एक बार चेक करना बच्चे। आई गेस वेदांत सही है। एक सेकंड। बढ़िया दे। कैलकुलेशन कैलकुलेशन, बहुत बच्चे जो आंसर गलत कर रहे हैं ना, कैलकुलेशन में मार खा रहे हैं। सर जी अब तो यार मैं बोल बोल के थक गया एक चीज। एवरेज है, किसका फंक्शन चाहिए? क्या वेलोसिटी का चाहिए? नहीं, एक्स के फंक्शन की सर ढूंढ, मुझे वो है, कैसे निकालूं? किसका दिया हुआ है सर? सर वी का दे रखा है फंक्शन। अभी तो एक्सेलरेशन आएगी यार, अगर तुम लोग अभी कंफ्यूज हो रहे हो, आगे एक्सेलरेशन आएगी तो और कुछ ऐड हो जाएगा। एक्स का फंक्शन निकालने के लिए वी के फंक्शन को क्या कर दूंगा सर? इंटीग्रेट। ध्यान से देखो, 2t + 1 dt इंटीग्रेशन। सर x इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 बाहर t² / 2 प्लस 1 का क्या होता है? t। क्या बचा मेरे पास? t² + t। सर x का फंक्शन आ गया। एवरेज कहां से कहां तक? 1 से 4 तक। x एट 4 कितना होगा? 16 + 4। 1 कितना होगा? 2। तो सर मेरे पास आ चुका है। अब एवरेज क्या निकालते हैं, कैसे? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। सर यहां से आएगा 20 - 2/3। 6 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, जिन बच्चों का आ गया था। गुड गुड, वेदांत सही था, बढ़िया। कैलकुलेशन में चेक करो। जयेश फिर डिवाइड बाय 3 नहीं किया। जयेश नीचे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल भी तो है फॉर्मूला में, उसको हवा में उड़ा दिया। अच्छा बाद में कर रखा है, ओके ओके। 18 भेजा, फिर बाद में भेजा डिवाइड बाय 3। वाह। ओके चलो आ जाओ। अच्छा एक बात बताना, एक ना एक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जेई वालों को, आज मिलेगी शीट, उसमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे कुछ ऐसे, वो कंफ्यूज करने के लिए होते हैं तुम लोगों को बड़ा। मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता के जाता हूँ, उसके ऊपर डिटेल में मैं बात कल करूंगा। क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चे? दो चीजें होती हैं। क्या सर? बोला जाएगा कि बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। एक स्टेटमेंट, ये इस स्टेटमेंट में बहुत कुछ छुपा हुआ है, आगे जाके समझोगे। और दूसरा बोला जाएगा बॉडी इज
मूविंग टूवर्ड्स द ओरिजिन। हाँ भाई सारे बच्चे, सर क्या ये आप क्यों लिख रहे हो ऐसा कुछ कि बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन? अच्छा, बॉडी इज मूविंग टूवर्ड्स द ओरिजिन, सर इसका क्या मतलब? देख बच्चे, मेरी बात ध्यान से समझेगा तो तुझे क्लियरली समझ भी आ जाएगा। अगर मैं तुझे बोलूं ये तेरे पास एक्स और वाई एक्सिस है, हाँ सर होंगी। अच्छा, अब यहाँ पे छोटी सी मेरी बात समझना, बस मैं छोटा सा पॉइंट आपका यहाँ पे आपके दिमाग में डाल के निकलूंगा सो दैट आप सोच पाओ। कल तक जब अपन इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे आप लोगों के दिमाग में ये बात तो फिट हो कि ठीक है सर ने जो बातें बोली थी वो बहुत सही थी और लॉजिकल भी थी। ठीक है, आओ सर देखो, ये सेकंड था राइट। ये सर मुझे बचपन से सिखा रहे हैं, बहुत मास्टरों ने आके नाकाम कोशिश की कि ये 0,0 ओरिजिन होता है। हाँ सर, अब सर इसका मतलब क्या होता है कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन और टुवर्ड्स द ओरिजिन? सर मेरे हिसाब से, ध्यान से देखना, ध्यान से, मैं यहाँ पे कुछ ना चित्रकारी दिखाऊंगा आपको, बना के दिखाऊंगा फिगर, आप लोग देख के बताना कि क्या जो मेरे चित्र होंगे वो इस चीज को जो मैंने लिखी है इसको अच्छे से पोर्ट्रे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इधर देखना, ये ब्लॉग बना लिया मैंने, कुछ भी बना सकते हो, आदमी बना सकते हो, घोड़ा बना सकते हो, गाड़ी बना सकते हो, जो आपका मन करे। अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा सर, ठीक बात। सर ये नीचे आपने पता नहीं क्या लिख रखा है, टुवर्ड्स द ओरिजिन। टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम लोगों को लग रहा होगा सर ये कुछ क्या था, ये मतलब बहुत इजी सी बात है कि कुछ इतनी बड़ी कहानी नहीं है। सीधा सीधा आप बोल सकते थे कि यार अंग्रेजी समझ आने वाली बात है कि अगर मान लो वो पॉजिटिव एक्स पे है, राइट, पॉजिटिव एक्स पे है और दूर जा रहा हो तो अवे, नेगेटिव एक्स पे है और इधर को दूर जा रहा हो तो भी अवे, और अगर पॉजिटिव से इसकी तरफ आ रहा हो इसकी तरफ आ रहा हो, अंग्रेजी का मतलब वही था कि मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन और अवे फ्रॉम द ओरिजिन। दो सिचुएशन बनती है बच्चे यहाँ पे। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इसमें टेक्निकलिटी कहाँ पे आती है? सर वो पता कैसे घुस जाती है यार, अगर मैं इसको थोड़ा सा तेरे लिए कुछ चीजें बोलूंगा, सुनना, मुझे एक्स का फंक्शन दे दिया गया, एक्स का फंक्शन होगा कुछ ना कुछ, भूल जा। अभी के लिए क्या तू ये कह सकता है कि अगर मैं ये कहना चाहूं कि सर बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन सर वो तो आपने नीचे बना दी ना, वो मैंने बनाई है, अब मैं उसको देख टेक्निकली कैसे लिखता हूं, सुनना। एक्स इज पॉजिटिव एंड वेलोसिटी इज ऑल्सो पॉजिटिव। सोच, सही लिखा या गलत लिखा? कंडीशन ये वाली जो मैंने ये पिक्चर बनाई, इसी को मैंने टेक्निकली लिखा कि एक्स जब पॉजिटिव हो और वी भी पॉजिटिव हो तो बॉडी सर अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगी। सेकंड कंडीशन क्या लिखूंगा? एक्स नेगेटिव है और वेलोसिटी भी नेगेटिव है। चेक कर, क्या ये डायरेक्शन नेगेटिव है? यस। सोच, मैंने इसी चीज को वहां पे आपके सामने लिखा, लिख भी लेना कि दिस सिचुएशन इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड यहाँ पे, इफ दिस इज योर फर्स्ट सिचुएशन, दिस इज सेकंड, तो ये फर्स्ट को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, सेकंड को यहाँ पे किया। सारे बच्चे देख के बोलो एक बार, क्या समझ आ रहा है? मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल 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 पूनम, बिल्कुल सही, राइट। जब एक्स पॉजिटिव हो और वी पॉजिटिव हो, बॉडी सर अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मैंने देखा, समझ आया। एक्स जब नेगेटिव हो और वी भी नेगेटिव, अब देखो देखो देखो, अगर वी पॉजिटिव हो जाए मतलब सर एक्स नेगेटिव हो, जैसे ये वाली सिचुएशन, देख 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 देख, एक्स नेगेटिव है बट वी पॉजिटिव है, तो क्या चमक रहा है कि सर अब बॉडी कहाँ को जा रही है? ओरिजिन की तरफ।
और x पॉजिटिव हो और v नेगेटिव हो, तब भी ओरिजिन की तरफ जा रही है। तो इसके लिए अगर कंडीशंस लिखेगा तो क्या लिखेगा बच्चे, ध्यान से देख सर, मैं लिखूंगा कि x इज, ध्यान से देखना, इसके लिए पहले इसको 3 लिख देता हूं, इसको 4 लिख देता हूं, दिस इज थर्ड कंडीशन, दिस इज फोर्थ। ध्यान से देखना, x इज नेगेटिव, यस, एंड v इज पॉजिटिव। ओ चमका, किधर को जाएगा सर, टुवर्ड्स ओरिजिन। x इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, और वेलोसिटी इज नेगेटिव। चमका कि सर यस, ये आपने बात जो बोली, अब टेक्निकली उसको कैसे बोलना है, अवे फ्रॉम द या टुवर्ड्स द ओरिजिन, वो मुझे समझ आ गया कि जब सर देखो, सिंपल ऐसे भी बोल सकते हो सर कि जब एक्स और वेलोसिटी दोनों का साइन सेम होगा तो सर बॉडी बेसिकली अवे फ्रॉम द ओरिजिन जा रही होगी, और जब दोनों का साइन ऑपोजिट होगा तो सर बॉडी ओरिजिन की तरफ जा रही होगी। क्या समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे? ग्रेटर देन और या लेस देन का मतलब सिर्फ इतना है, पॉजिटिव या नेगेटिव बताने के लिए तुझे। जल्दी से बोलो कि समझ आई ये छोटी सी बात या नहीं, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, अब इस पे कैसे सर, कैसे इस पे क्वेश्चन बनेंगे? क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, देख अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, मैं बता रहा हूँ कैसे सर। एक इक्वेशन, अगर तुझे पता नहीं, मुझे तुम लोगों को याद है या नहीं याद, मैं एक छोटा सा आपको वैसे बोल के जा रहा हूँ, मैं समझाऊंगा कल आके। अगर तुम लोगों को एक इक्वेशन दे दी जाए, इक्वेशन, वो इक्वेशन की जो मतलब मान ले मैंने एक इक्वेशन दे दी तुझे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कुछ भी, मैं एग्जांपल भी नहीं लेगा। वो एक्स की वैल्यूज कहाँ पे पॉजिटिव होंगी, कहाँ पे नेगेटिव होंगी, ये निकालना तुझे आता है या नहीं आता? मुझे एक बार बताना कि अगर वो नंबर लाइन पे बना के रूट्स रूट्स बना के उसका कुछ करते हैं, क्या तुम लोगों ने कभी किया है या नहीं किया? नो। ओके, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, अच्छा वेदांत कह रहा है किया है, ओके, अपने बंसल वालों, पूनम, कुणाल, देव, तुम लोगों ने कहीं किया है क्या कि इक्वेशन दे रखी हो और तुम लोगों को ये बोल दिया जाए कि ये वैल्यूज कहाँ पे पॉजिटिव होंगी, कहाँ पे नेगेटिव होंगी, बताओ, क्या कभी निकालना सीखा है? मैक्सिमा नहीं, मैक्सिमा नहीं, ये अपन कल सीखेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में सिखाऊंगा। यस 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 देव, सही बोल रहे हैं, राइट। इसको फिर अपन यहाँ पे वापस लाएंगे कि सर कैसे आप लोग अब बता पाओगे कि सर बॉडी ओरिजिन की तरफ जा रही है या अवे जा रही है। ठीक है, आगे जाके भी काम आएगा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का खेल समझने के लिए। बट अभी के लिए ये जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया और जो आज एग्जांपल्स किए, सारे बच्चे ट्राई करेंगे कि आज सर बैठेंगे और अच्छे से एक एक एग्जाम्पल को अच्छे से मैं समझूंगा। नहीं समझ आए एक बार वीडियो लेक्चर्स को रेफर करना, फिर भी ना समझ आए बेटा, आपके पास मेरा फोन नंबर है, मुझे खट से मैसेज लगाओ कि सर ये चीज थोड़ी सी मुझे एक बार दोबारा बता दो, मैं ट्राई करूंगा मैसेज पे क्लियर हो जाए। फिर भी ना क्लियर हुआ तो कोई इशू नहीं, तुझे कॉल भी कर लूंगा। ठीक है, बट क्लैरिटी अपने तब जब आएगी तभी आगे बढ़ेंगे, मजा भी तुम लोगों को तभी आएगा चैप्टर पढ़ने का, फिजिक्स पढ़ने का। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। कोई भी डाउट्स होंगे डोंट वरी, क्लियर करके फिर ही आगे बढ़ेंगे। राइट, दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच। आओ मैं डाउट्स लेता हूं।